हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो ये मेरा सेकंड चैनल है और मेरा फर्स्ट चैनल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक पर हो रही है। एंड आज का टॉपिक ये है कि फरवरी मंथ में आपका करियर कैसा रहने वाला है, करियर में क्या क्या होने वाला है, सब हम देखेंगे। ओके, सो आज आपको आपका बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख को चूज़ करना है। अगर आपका बर्थ डेट जो है वो है 1 4 5 7 15 9 10 16 13 19 20 22 24 26 29 31, तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। अगर आपका बर्थ डेट 2 6 3 11 8 12 18 14 17 21 23 25 27 28 30, तो आपको जो है ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपका बर्थ डेट, आपकी जन्म तारीख कौन से ग्रुप में मौजूद है, उस ग्रुप को आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। सो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी बर्थ डेट 1 4 5 7 15 9 10 16 13 19 20 22 24 26 29 31 है। देख लेते हैं कि फरवरी मंथ में आपका करियर कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपके करियर में होने के चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, सो गाइज जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। साइंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास है एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, और भी कार्ड्स हम देखेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। तो सारे साइंस मौजूद हैं हमारे पास। स्ट्रेंथ, और एक कार्ड देखेंगे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन। वाओ, अमेजिंग। सो सारे साइंस मौजूद है गाइज यहाँ पर। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके करियर में इस मंथ क्या होने वाला है। तो देखिए, मुझे दिख रहा है प्रेजेंटली आप एक ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे आप अपने करियर पर कहीं ना कहीं खुश नहीं हो, हर्ट हो सकता है। जो चीज़ आपको चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, हो सकता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी जॉब छूट गई हो, या फिर आपको बिजनेस में जो है लॉस फेस करना पड़ रहा हो। और अगर स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपका स्टडीज़ में मन नहीं लग रहा है, आप होप्स खो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी, फ्यूचर आपका नज़र नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंड कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन भी हो। आप अपने करियर की सिचुएशन को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खुश नज़र नहीं आ रहे हो। लेकिन मैं बता दूं, फरवरी मंथ में कुछ अमेजिंग अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है जो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बदलेंगी। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है जो हमें ये बता रहा है, तो जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी। ठीक है, अगर आपकी जॉब गई तो आपको एक न्यू जॉब ऑफर मिलेगा डेफिनेटली, बिकॉज आपके इस मंथ में जो है मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है आते हुए। ठीक है, सडन अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आपके पास, कोलैबोरेशंस के ऑफर्स आए, हो सकता है आपके पास न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आए, हो सकता है अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है वो जॉब आपको मिल जाए, उसका लेटर आपको मिल जाए। हो सकता है कि बिजनेस में आपको अचानक से कस्टमर्स मिलने लग जाए इस मंथ। कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़, एक अचानक से मूवमेंट्स आती हुई मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग आपको पहचाने, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करें, बहुत सारे लोग जो है आपको पहचाने। आपके करियर में आप जिस भी टाइम पर हो, जो कि मुझे यहाँ पर अच्छा एनर्जी नहीं दिख रहा है आपका, तो उस एनर्जी से आप निकलोगे इस मंथ। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, एक जज्बा आएगा। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, फरवरी या मंथ में आप जो है अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाओगे, आपको सारी तरीके के रिसोर्सेज के बारे में पता चलेगा, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आप कर सकते हो, और आप जो है बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाओगे, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है,
अगर आप लोगों की कोई जॉब आपको चाहिए थी, ठीक है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए थे, आप वेट कर करके परेशान हो चुके थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें कैसी होंगी, कुछ ना कुछ खराब आपके करियर में मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस चीज़ में भी सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव होंगी। ओके, आपके अगर फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल थे या फिर फाइनेंसेस जो थे वो अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं हो रहे थे, स्टेबल, जितना आप कमाना चाह रहे थे, जितना आप सेव करना चाह रहे थे, उतना चीज़ें नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अब आपके फाइनेंस में भी बैलेंस आने वाला है इस मंथ। ठीक है, तो जो लोग लॉस से गुजर रहे हो, ठीक है, जिनके हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स रुकी हुई है, जिनको कहीं से पैसा आना था वो रुका हुआ है, तो वो चीज़ भी रिलीज होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, उसमें भी जो है इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे दिख रहा है, आपके अगर कोई भी विषय आपके करियर को लेकर, तो वो इस मंथ डेफिनेटली पूरे होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और डेफिनेटली आपको जो है फेम, नेम, रिकॉग्निशन मिलता हो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेडली होगा। हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपको प्रमोशन भी मिल जाए, या फिर आप कुछ ऐसा काम करो जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस, रिकॉग्निशन दिला दे इसी मंथ। ठीक है, लेकिन इस मंथ जो है डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर हो रही है। ठीक है, फर्स्ट वीक के बाद मुझे दिख रहा है कि ये फरवरी का फर्स्ट वीक जैसे ही बीतेगा, वैसे ही आपके लाइफ में सडन अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी आ सकती है, और जो आपकी विश को फुलफिल करेगी। सो अगर आप को किसी तरीके का आपकी ड्रीम थे, अगर किसी तरह के आपके एम्बिशन थे, तो वो मुझे यहाँ पर पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा, और आप निकलोगे भी। ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, पावर आएगा, आपके अंदर पेशेंस आएगा। ठीक है, तो जो लोग स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा इंपेशेंट हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कैसी चीज़ें होंगी, तो उसमें भी सारी चीज़ें जो है रिलीज़ करोगे आप अपने टेंशन, अपने एंजाइटी, सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे। ठीक है, और जो लोग एकदम वर्किंग हो या फिर एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हो, उनको डेफिनेटली मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने अप्लाई किया है, लेकिन आपको जो है रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। हो सकता है आपने बहुत बार अटेम्प्ट्स दिया, नहीं हो पाया। ठीक है, या फिर आप सोच रहे हो अप्लाई करने की, तो अगर आप अप्लाई करोगे इस मंथ भी, तो आपको जो है सक्सेस मिलने के बहुत हायर चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है सन। ठीक है, सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये, जो आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में इस मंथ डेफिनेटली खुशियाँ, बैलेंस, अबंडेंस आ रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हो उनको, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जो लोग बिजनेस में हो उनकी ग्रोथ होगी, उनके पास कस्टमर्स आएंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी भी जो है फेम, रिकॉग्निशन जो है ज़्यादा बढ़ेगी। आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स डेफिनेटली मुझे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिसके वजह से जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके अंदर और भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और आपके अंदर एक जज्बा आएगा कि मुझे लाइफ में और भी कुछ करना है, जो कि शायद अभी आप लैक कर रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस मंथ होने जा रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे थे बहुत टाइम से, बट हो ही नहीं रहा था, बहुत सैडनेस थी आपके लाइफ में, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर रिकवर होती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली आपका जो ये मंथ है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है आपके करियर को लेकर। और आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पर भी फोकस करो, अपने पैशन से रिलेटेड, अपने आइडियाज से रिलेटेड कुछ न्यू स्टार्ट भी करो। बहुत हायर चांसेस है कि आप अपने पैशन से रिलेटेड भी कोई चीज़, कोई जॉब या कोई भी एक आइडिया है, उसे आप स्टार्ट करो, और उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो फेब्रुआरी मंथ में अगर आप के माइंड में कोई एक लाइक कोई आइडिया है और उसे आप अपना वर्क में लाना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ओके, तो हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको इस मंथ क्या करना चाहिए अपने करियर से रिलेटेड। एक्शन। ओके, सो मुझे यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए यही मिल रहा है कि आपको जो है स्टक नहीं रहना है, अटका वो नहीं रहना है, एकदम नेगेटिव नहीं हो जाना है। आप जो भी कर रहे हो उसे करने की कोशिश करो। आपकी जो भी तैयारी है उसे एक्सेलरेट करने की कोशिश करो। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अपने पैशन को करना चाहते हो, लेकिन डरते हो कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बस सोचो कि हो पाएगा और आगे बढ़ो, एक्शंस लो अपने लाइफ में, कंफर्ट जोन से निकलो। ठीक है, और अपने आप को जो है बूस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यही गाइडेंस मुझे कहीं ना कहीं आपकी नज़र आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप 2, अगर आपकी बर्थडे 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 हैं, देख लेते हैं कि इस मंथ फरवरी मंथ में आपका करियर में क्या होने वाला है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी आपके करियर में, तो चलिए देखते हैं। जब तक शफलिंग कर रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग।
तो हमारे पास है द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। साइंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, साइंस है हमारे पास स्पाइशियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके हमारे पास है द टावर, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो करियर में हो सकता है कि चीज़ें स्टक हैं, या चीज़ों को जैसे आप चाहते हो कि जैसे आपके लाइफ में, आपके करियर में चीज़ें आगे बढ़े, उस हिसाब से कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ती है। कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फाइड एनर्जी आपके लाइफ में मौजूद है। ठीक है, कि हो सकता है आपको करना कुछ और था, आप कर कुछ और रहे हो। ओके, या फिर आप इस जो भी इस टाइम कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आप जो है अपने लाइफ में चाह रहे थे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, लेट मी एडजस्ट। ओके, सो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली जो है आपकी थोड़ी सी डिससेटिस्फाइड अभी एनर्जी है, जहाँ पर आप जो थोड़े से आइसोलेट हो, थोड़े से खुश नहीं हो अपने करियर को लेकर। जो भी आप कर रहे हो, मे बी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। आप पर्टिकुलर कोई चीज़ में एफर्ट्स तो डाल रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो है आपका रिजल्ट, जो आप एक डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप जो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, प्लानिंग्स करते हो कि कैसी चीज़ों को करना है, लेकिन जो आप एक डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है, और उसके आप वेटिंग पे हो कि आपको वो चीज़ कब मिलेगा। जिसकी वजह से हो सकता है कि आप स्टक रह जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि ग्रोथ को और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं चीज़ों को ठीक। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी। या सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फेब्रुवरी मंथ में आपकी जो विशेस हैं, ठीक है, आपके करियर से रिलेटेड जो आपकी विशेस हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स सुनने वाले हैं। ठीक है, आपने अगर अब तक किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स डालकर वेट किया है, ठीक है, अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे, हो सकता है आप इन्वेस्ट तो कर रहे थे बट वो डिज़ायर्ड रिजल्ट जितना आपको चाहिए, आउटकम वैसा नहीं मिल रहा था। तो मुझे दिख रहा है कि फेब्रुवरी मंथ में आपको रिलीफ मिलेगा वो स्टैग्नेंट सिचुएशन से, वो एक ऐसे सिचुएशन से जहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड थे अपने काम को लेकर, अपने एफर्ट्स को लेकर, और कहीं ना कहीं नाखुश थे आप जो भी इस वक्त अपने लाइफ में कर रहे हो। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपके विशेष को सुनने वाले हैं। ठीक है, एंड वो जो है खुद आपको हेल्प करने वाले हैं ताकि फेब्रुवरी मंथ में आपकी जो है चीज़ों में ग्रोथ हो, ताकि आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले। क्योंकि यहाँ पर दो एसेस के कार्ड हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप लोग कुछ पैशन से रिलेटेड काम करते थे, अगर आपका किसी चीज़ को लेकर एक जज्बा था जिसमें आप जो है सफलता हासिल करना चाहते थे, तो उसमें आपको जो है सक्सेस मिलेगा, उसमें आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसमें आपको आपके लिए कुछ ऐसे दरवाजे खुलेंगे फेब्रुवरी मंथ में, जिससे हो सकता है कि आप सक्सेस के राह तक पहुंच जाओ, रिकग्निशन के राह तक पहुंच जाओ। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप वर्क तो कर रहे हो, लेकिन आपको जो है अपने पैशन से रिलेटेड भी कुछ काम करना था, लेकिन उसके लिए हो सकता है आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, या आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप काम को भी मैनेज कैसे करोगे एक साथ। तो मुझे दिख रहा है कि आप फेब्रुवरी मंथ में अपने पैशन से रिलेटेड, अपने आइडियाज से रिलेटेड भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो करियर में। ठीक है, बट मुझे डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है कि अब तक आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, जिस चीज़ का आप बेसब्री से आपको इंतज़ार था कि ये चीज़ें हो जाएं, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि फेब्रुवरी मंथ में ये चीज़ होने के बहुत हायर चांसेस हैं। अब हो सकता है किसी किसी को इंटरव्यू का मौका मिले, किसी किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, किसी किसी को अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो उसका आउटकम अच्छा मिल जाए। अगर आप किसी चीज़ पर बहुत टाइम से किसी एक प्रोजेक्ट पर वो काम किए जा रहे थे बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो यूनिवर्स खुद जो है आपको फेब्रुवरी मंथ में वो रिजल्ट देगी, जिससे आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन आएगा, आप सेलिब्रेट करोगे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि किसी तरह का अचीवमेंट हो, या फिर बहुत कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में आप वर्क किए जा रहे थे लेकिन आपको जो है सफलता नहीं मिल रही थी। आप हो सकता है कि अकेले में ही उस चीज़ को कर रहे थे, और आपको चाहिए था कि जब आपको पहचान मिले या फिर जब आपको रिजल्ट मिले तब आप लोगों को बताओगे। तो फेब्रुवरी में तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप जो है सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है,
तो डेफिनेटली जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। लेकिन लेकिन किसी किसी के लिए हो सकता है कि जो रिजल्ट आपको मिले उससे आप स्टिल जो है थोड़े से नाखुश रहो। ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो पर्टिकुलर जॉब चाहिए था वो ना मिले, बल्कि कोई दूसरा जॉब ऑफर आपके लिए आए। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज़ें मुझे दिख रही है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जिससे हो सकता है आप स्टार्टिंग में खुश ना हो, जिससे हो सकता है स्टार्टिंग में आप डिससेटिस्फाइड रहो, लेकिन आपको आपके लिए जो यूनिवर्स है वो दूसरा दूसरा रास्ता खोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई अभी अनएम्प्लॉयड हो, या फिर किसी की रिसेंटली जॉब गई है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो और आपको लग रहा है कि आपने इतना मेहनत कर लिया लेकिन इसमें कुछ भी बात नहीं बनी, तो यूनिवर्स जो है वो आपके लिए दूसरा रास्ता खोलेंगे फरवरी मंथ में, और उसी रास्ते पे आपको चलना है, और वही रास्ता जो है आपको सक्सेस दिलाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। जितना फाइनेंसेस आपने कमाया, आपने इन्वेस्ट किया, उसका इन रिटर्न आपको मिलने वाला है। कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके करियर में मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अच्छे तरीके से। तो डेफिनेटली आपका जो करियर है इसमें आपको इस मंथ जो है सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग में ना मिले, आपको थोड़ा सोचना पड़े कि मैं इस ऑफर को लूँ कि नहीं, मैं इसे अवेल करूँ कि नहीं, या मैं क्या करूँ। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि जिस चीज़ पे आप काम किए जा रहे थे या आप करना चाहते थे, उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे होंगी जो आपको सेलिब्रेशन एंड सेटिस्फैक्शन दिलाएगी, जिससे आप सोसाइटी के सामने, फैमिली के सामने खुल के कह पाओगे कि हाँ, आपने ये कर दिखाया, आप ये कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ कुछ के लिए तो डेफिनेटली आप जिस पे वर्क कर रहे हो, जिस पे करना चाहते हो, उस पे आपको जो है सफलता मिलेगी, यूनिवर्स जो है आपको खुद जजमेंट देंगी। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो उससे हटके कोई अपॉर्चुनिटी आपको आपके करियर में मिले, जो हो सकता है जिसे आप अपनाना ना चाहो, जिससे आप खुश ना रहो, लेकिन उसे आप अपनाओगे भी, और उससे जो है आपको आगे ग्रोथ भी हासिल होगी। और कुछ लोगों के लिए न्यू स्टार्टअप, फ्रेश स्टार्टअप भी हो सकता है किसी के करियर का। कोई हो सकता है कि कुछ न्यू स्टार्ट करें, बट एक फ्रेश करियर आपका जो है डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक न्यू साइकिल आपकी बिगनिंग होगी, जो यूनिवर्स आपको खुद प्रोवाइड करवाएंगे, और आपकी जो है सक्सेस के रास्ते खोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके करियर के लिए। ओके, तो हमारे पास है अप्रिसिएशन। तो आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि अगर आपको किसी तरह का ऑफर मिल रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि एटलीस्ट आपको मिल रहा है। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। तो आपके पास अभी जो भी अवेलेबल है उससे आपको डिससेटिस्फाइड एनर्जी में नहीं रहना है कि मेरे पास इतना है, काश और होता, मैं अभी ये कर रहा हूँ, काश मेरे पास और होता। जितना अभी आपके पास है उसे आप अप्रिशिएट करें, आप ग्रेटिट्यूड शो करें, और जितना भी फ्यूचर में, जितना भी इस मंथ आपके लाइफ में आने वाला है, जितना भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाला है, वो आपको पसंद हो या ना हो, बट एटलीस्ट आपको जो है अप्रिशिएट करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस मिल रहा है। तो अभी आपके पास जो भी है उस पर आप खुश रहिए, बिकॉज आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड स्टेबिलिटी ज़रूर आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।